हेलो दोस्तों, तो मैं आज एक और लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं 4 ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक बताने वाला हूँ जो आने वाले दिनों में 20 से 30% जितना रिटर्न दे सकता है। और आज मैं उस वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो हर ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो दोनों को पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं जो स्टॉक बताने वाला हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। यहीं पे हमारा सबसे पहला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इस स्टॉक में आप देख रहे होगे कि यहाँ पर उसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेज किया था और 4 से 5 मंथ तक वो एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। फिर उसने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके शॉर्ट टर्म में बहुत ही बढ़िया सा रिटर्न दिया था। वही सिनेरियो अभी इस स्टॉक में यहाँ पर बनता दिख रहा है हमें। यहाँ पर अच्छा खासा उसने एक रेजिस्टेंस फेज किया है और उसे ब्रेकआउट करके अभी रिटेस्ट पे खड़ा है और उसमें कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बनता दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में वो एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, इसलिए आप उसमें नज़र बना के रखिएगा। यहाँ पर हमारा दूसरा स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। तो इस स्टॉक में आप देख रहे होगे कि उसने 4 टाइम्स एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और 2 टाइम्स उसने एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। जब तीसरी बार रेजिस्टेंस के पास आया तब अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने एक ब्रेकआउट दिया है और अभी रिटेस्ट पे खड़ा है। तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा स्टॉक है NHPC। तो ये भी स्टॉक में हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है, बट आने वाले टाइम में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता दिख सकता है। तो इस स्टॉक के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर उसने 3 बार एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और यहाँ पर उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी एक रेजिस्टेंस लिया है और उसमें यहाँ एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता दिख रहा है। तो इस पैटर्न का क्या नाम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम एंट्री के बारे में बात करें तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अब हमें ब्रेकआउट मिले तब उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आप ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो चौथा स्टॉक है हमारा NBCC जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस स्टॉक में आप देख रहे होंगे कि उसने 4 टाइम्स उसने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है और 2 टाइम्स उसने एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। जब तीसरी बार वो एक रेजिस्टेंस के पास आया तब उसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट पे खड़ा है। तो उस स्टॉक में आप अभी एंट्री ले सकते हो। तो हम इस स्टॉक में टारगेट के बारे में हम बात करें तो 175 रख सकते हैं और स्टॉप लॉस के बारे में हम बात करें तो वो अगला वाला जो स्विंग ट्रेड का लो है वो हम रख सकते हैं। यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 2 सिनारियो होते हैं। पहला सिनारियो में मान लीजिए कोई भी स्टॉक की प्राइस बढ़ती जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, तो वही स्टॉक की प्राइस आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। बट दूसरे केस में क्या होता है, स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो वही स्टॉक साइडवेज चला जाएगा या फिर डाउन तरफ चला जाएगा। और दूसरे सिनेरियो में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी स्टॉक की प्राइस कम होती जा रही है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे केस में कोई भी स्टॉक है वो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई स्टॉक की प्राइस कम होती जा रही है और वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, तो ऐसे केस में वो स्टॉक की प्राइस और भी कम होता जाएगा और भी डाउन तरफ चला जाएगा। ये था वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट हर ट्रेडर को और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 स्टॉक के बारे में बात की है। पहला महाराष्ट्र बैंक, दूसरा फिनोलेक्स, तीसरा NHPC और चौथा NBCC। तो इन चारों में स्टॉक में आपको कौन सा अच्छा लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।